स्टैंडर्ड भी जो है उसका डिफरेंट होगा. इट शुड बी सिग्निफिकेंटली बेटर अमंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स ओन बैंक. पहली चीज. देन इट शुड बी significantly better or better versus versus the winners of all other panels. कैसे जाएगी प्रोडक्ट आगे? वहाँ significantly नहीं कह रहा मैं, अपने टीम में significantly better हो और बाकी सब में at least better हो. significant ना भी हो at least better हो तो जाएगा. वो significantly better भी कह सकते हैं अगर stringent जाना है. तो अब जब मैंने 4 पैनल बनाए और से 4 पैनल मैंने कहा कि यार 120 है 120 के 4 पैनल बनाता हूँ, तो 480 मेरा जो सैम्पल रिक्वायरमेंट 800 पे था वो कम होके आ गया 480 पे. 100 पे बना दूंगा तो वो 400 पे ही आ जाएगा. आधा कर दिया मैंने उस काम को. वो काम जो 800 रिस्पोंडेंट पर हो रहा था उस काम को 400 पे लेकर आ गया. और उसमें भी हमने सिल्वर लाइनिंग ये दी कि यार ये 400 पे आप करवाओ, जो 2 या 3 क्लोजेस्ट हो ना उनके लिए 100 का पैनल आखिर में दोबारा से करवा के सेकंड उसमें उसको आप दोबारा से करवा लेना ताकि आपको बिल्कुल हेड टू हेड करवा जाए. तो इतने कॉम्प्लेक्स डिजाइन है, इतने बड़े नंबर ऑफ प्रोडक्ट में से सैंपल्स जब आपको वो करवाना, तो इस तरह का हाइब्रिड डिजाइन या मल्टी स्टेज टेस्टिंग आप कर सकते हैं. ठीक है. तो सर ऐसे जो प्रपोजल्स होते हैं ज्यादा आते हैं कि बहुत रेयर होते हैं? वेरी रेयर. यूजुअली प्रोडक्ट टेस्टिंग you know 2 से 3 सर मॉनिटरिंग को सिचुएशन मॉनिटरिंग के लागू और कोई टेस्ट वही तो आपसे पूछना था. 4 इन्होंने कहा था खट से कि 4 डिजाइन हो. मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ. तो बताइए कि तीसरा कौन सा होता है? आप पिछली क्लास में मिला होगा और आपने क्लास भी नहीं की. वीडियो तो लेनी चाहिए. ठीक है जी. एहतिशाम sequential paired or monetic. sequential paired or monetic or proto monetic. okay. So paired क्या चीज होती है? paired में आप 2 प्रोडक्ट्स लेते हैं और उसकी डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. इनमें प्रोडक्ट 1 करते हैं प्रोडक्ट 2 करते हैं. So there is no evaluation in between. याद रखने की बात ये, there is no questionnaire after the evaluation of product 1. The questionnaire that we use even after product 2 is just a comparison between product 1 and 2. There is no direct comparison, no direct evaluation of the product itself. It's called paired. Tata Protomatic. Good. Shiraz. दोनों चिप्स वहाँ क्यों खा रहे हो? तो यार प्रोटोमोडेट. मैंने क्या कहा, इम्प्रेस करने का गेम ये है कि ये चीज़ें माइंड मैप में बिठाओ. याद है अभी रिवाइज किया ना? मुझे याद था, मैं कंफर्म कर पक्का यही है कि सर 2 को करने के बाद एक की डिटेल इवैल्यूएशन, एक की डिटेल इवैल्यूएशन जो फर्स्ट प्रोडक्ट वाले की डिटेल इवैल्यूएशन होती है और फिर सेकंड वाले की डायरेक्ट कंपैरिजन. आगे प्रेफरेंस लिया. सेकंड वाले पे सिर्फ प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट वाले पे वैल्यू. मैं वो उसमें कभी होता है कि दोनों को दिखाने के बाद वाले में उसमें जो खैर फर्स्ट वाले की वैल्यूएशन, सेकंड वाले का कंपैरिजन, ब्रेक कंपैरिजन. ठीक है. अच्छा जी, ये इसको क्या करना. मैंने आप लोगों को द मोस्ट डिफिकल्ट एक्शन स्टैंडर्ड भी बता दिया अभी. नोट्स में नहीं लिखा, तोड़ दो तुम उसको. ये नहीं होगा बेटा. द ब्लैक वाली था. ब्लैक वाली वो वाला
क्या होता है replicated करते तो नहीं okay so this is where we left it last time. ओके सो यहाँ पर हम ये भी कर चुके थे इनफैक्ट कि बेंचमार्किंग कंट्रोल प्रोडक्ट की टेस्ट और कंट्रोल प्रोडक्ट की जो बेंचमार्किंग हम कर रहे होते हैं यूजुअली किस सिनेरियो में बेंचमार्क क्या होता है. न्यू प्रोडक्ट लॉन्च पे हम लीडिंग ब्रांड इन केस नो कंपटीशन यूज प्रोडक्ट एक्सेप्टेड. न्यू वेरिएंट लॉन्च की कंपटीशन सिमिलर वेरिएंट और करंट वेरिएंट या कंपटीशन बेंचमार्किंग करनी है तो सही कंपटीशन भी ब्रांड होगा. फॉर्मुलेशन चेंज होगी तो करंट फॉर्मुलेशन के अगेंस्ट आप मोस्टली कम. अच्छा दिस इज जस्ट एन आइडिया. जी स्ट्रैटेजी बदलेगी ऑब्जेक्टिव बदलेगा ये भी बदलेगा. मोस्ट केसेस आपको समझाने के लिए मोस्ट केसेस में क्या होता है ये ठीक है. अच्छा अब आपने कॉन्सेप्ट टेस्ट पढ़ लिया. कॉन्सेप्ट टेस्ट पढ़ा था याद है. सो कॉन्सेप्ट के 4 एलिमेंट्स क्या होते हैं मोहम्मद अली. सर रिपीट करेंगे क्या? कॉन्सेप्ट टेस्ट के 4 की एलिमेंट्स क्या होते हैं. भाई डायरी से पढ़ के रिपीट किया तो फायदा क्या है. सर ब्रेनस्टॉर्मिंग. कॉन्सेप्ट के 4 की एलिमेंट्स क्या होते हैं. किसी भी कॉन्सेप्ट में 4 की एलिमेंट्स होने चाहिए. नीड क्या है. यूएसपी Which is यूएसपी statement. यूएसपी यूएसपी से पहले क्या था. प्रोडक्ट क्लेम. प्रोडक्ट क्लेम जो था क्या कर रहा है. गैप प्रोडक्ट यूएसपी एंड आरटीपी. देन यूएसपी एंड देन आरटी. किसी भी कॉन्सेप्ट को हम कैसे चेक करते हैं. हम कॉन्सेप्ट की एक्सेप्टेबिलिटी देखते हैं इधर लाइकेबिलिटी स्केल के ऊपर या परचेज. डिपेंड करता है. कुछ क्लाइंट्स लाइकेबिलिटी पे देखते हैं कुछ क्लाइंट्स जो है परचेजेबिलिटी पे देखते हैं. इंटरचेंजेबली तो सर रिकमेंडेशन भी तो हो सकता है या नहीं. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता. हो तो कुछ भी सकता है. स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनली जो है वो या तो लाइकेबिलिटी स्केल पर जाते हैं ठीक है. टर्म यूज किया जाता है ओएल और पीआई ओवरऑल एक्टिविटी और परचेज. दोबारा बताओ सबको. ओएल या पीआई का टर्म यूज किया जाता है. ओएल इज ओवरऑल एक्टिविटी, पीआई इज परचेज एक्टिविटी. जो ब्रीफ में लिखा था वही लिखना आता है. जब कॉन्सेप्ट टेस्ट समझ आ गया और प्रोडक्ट टेस्टिंग भी समझ आ गई तो would it be difficult if I tell you that there is something that is called TOT design. TOT से क्या मुराद है. टोटल ऑफर टेस्ट. टोटल ऑफर टेस्ट क्या होता है इसको और क्या कह सकते हैं. एक ही जगह में गलत मतलब वो कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट को जो what is it called. अरे बेसिकली वो जैसे कि अरे वाह यार excellent very good impressed excellent very good. कॉन्सेप्ट फुलफिलमेंट इसको कहते हैं. वो भी किया है. कॉन्सेप्ट फुलफिलमेंट अलग मतलब वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही फोकस रहती है. फुलफिलमेंट अगर होती है कि कॉन्सेप्ट के बाद आप करने जा रहे हो बेस्ड ऑन इट्स रिजल्ट्स तो कॉन्सेप्ट फुलफिलमेंट होगी. कॉन्सेप्ट एंड यूज टोटल ऑफर टेस्ट एंड कभी-कभी लोग इंप्रेस करने के लिए कहेंगे बेसिस. आप सुने ना कभी. आप सी मुझे नाम सुना जरा गूगल भी करके देख लेना एक दफा. बेसिस
It's a company now on its own, owned by Kantar. नहीं, owned by Nielsen now. Nielsen पहले अलग कंपनी थी बेसिस के नाम से, अब Nielsen ने इसको बाय आउट कर लिया, खासा अर्सा हो गया, Nielsen ने इसको बाय आउट कर लिया। बेसिस जो है वो चैंपियन है मार्केट फोरकास्टिंग का। तो जब मैं CNU कह रहा हूँ और साथ में ये कह रहा हूँ कि बेसिस भी लोग कहते हैं या आपको इम्प्रेस करेंगे बेसिस कह के, तो बेसिस बेसिकली, अच्छा मैं BASES नाम है इसका, बेसिस, आई नहीं है, बेसिस कह रहा हूँ इसीलिए इसको। बेसिस जो है वो बेसिकली मार्केट फोरकास्टिंग का चैंपियन है। मार्केट फोरकास्टिंग का क्या मतलब है या टोटल ऑफर टेस्ट का क्या मतलब है, पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लो उसको, या CNU का क्या मतलब है कॉन्सेप्चुअली समझ लो उसको, और फिर इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्सेप्ट एंड यूज, CNU, ठीक है, और टोटल ऑफर टेस्ट TOT, और टोटल मार्केट टेस्ट कहलाता है ये, TMT, TOT की जगह TMT भी कह देते हैं कुछ लोग इसको, टोटल मार्केट टेस्ट। इसका इन सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है सिंपली, आपके पास एक तरीका ये कि आप कई 100 मिलियन खर्च करके प्रोडक्ट लाइन लगाइए